श्रीमान भूपेंद्र यादव जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी के साथ मॉनसून सेशन आज समाप्त हुआ। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र और इसी के साथ जनता की कमाई के 171 करोड़ रुपए जिनका कोई लाभ नहीं हुआ, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और पूरा का पूरा मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ा। कई मांगों को लेकर, कभी धरने को लेकर, कभी संसद में दिखाई गई तख्तियों को लेकर खूब हंगामा हुआ। कभी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भारत के लोगों के लिए कुछ अहम फैसले। पूरा मॉनसून सेशन इसी हंगामे की भेंट चढ़ा। 19 दिन का यह सेशन
और अब लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और हमारी सहयोगी पलक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं। पलक, देखिए 171 करोड़ रुपए, 19 दिन का ये सेशन, और ना सिर्फ ये सेशन, इससे पहले भी हमने देखा, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और अगर कुछ नहीं हो रहा है मॉनसून सेशन में, तो वो सिर्फ जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। बिल्कुल अमृता, देखिए अगर इस बार के मॉनसून सेशन की हम बात करें तो महज 16 से 17 घंटे जो है, जो आप सोचिए कि कार्यवाही जो है वो चली, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो महज 17 से 18 घंटे रही होगी इस बार। और जब पार्लियामेंट की पूरी रिपोर्ट आएगी उसमें तो साफ हो ही जाएगा कि इस मॉनसून सेशन में कितने घंटे तक कार्यवाही चली। लेकिन दिलचस्प बात यह है अमृता कि आज ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि किरण रिजिजू की तरफ से बात कही गई थी कि अगर विपक्षी सांसद कहेंगे, एलओपी कहेंगे, तो हम मॉनसून सेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन कल और आज कोई भी लेटर जो है वो उनकी तरफ से नहीं पेश किया गया लोकसभा स्पीकर को। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जब आप 11 बजे सेशन की शुरुआत होती है तो लगा कि शायद आज ऐसा कुछ होगा कि सेशन को या तो एक्सटेंड किया जाए, या फिर गृहमंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा में कुछ कह सकते हैं, या एलओपी कुछ कह सकते हैं। लेकिन वंदे मातरम आप देख सकते हैं, उसके साथ शुरुआत होती है सेशन की, और फिर अनिश्चितकाल के लिए जो है सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई। यानी कि मॉनसून सेशन जो 20 तारीख को, 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चल रहा था, आज 11 बजे के तकरीबन जो है उसे स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार जो प्रोडक्टिविटी है वो मॉनसून सेशन की बेहद ज्यादा खराब रही, जिसका कारण महज और महज विपक्षी सांसद रहे। ना तो उन्होंने खुद बोला और ना ही सत्ता में बैठी सरकार को बोलने दिया। यानी कि जो बिल्स थे, पेंडिंग थे या टेबल होने थे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। एक बार फिर से जनता के पैसों को, जनता के टैक्स पेयर्स के पैसों को, जो जिनकी सांसदों को सैलरी उससे मिलती है या सदन की कार्यवाही उससे चलती है, वो खराब किया गया, यानी कि वेस्ट किया गया। प्रोडक्टिविटी एकदम हम कह सकते हैं खराब रही। महज कुछ बिल आए जो पास हुए, लेकिन उन बिल पे चर्चा जो है वो नहीं हो पाई। तो बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हर साल वो ऐसा क्यों करते हैं, चाहे बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, वहां पर चर्चा करने के बजाय वो हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ती है। और आज 13 अगस्त को, यानी आज ही आखिरी दिन था जब मॉनसून सेशन जो है वो चलना था, 11 बजे ही अनिश्चितकाल के लिए जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पलक, क्योंकि ये सेशंस बिठाए ही इसीलिए जाते हैं कि कोई अहम फैसले लिए जाए। 454 फार्मेसी अफसरों की पदों की भर्ती प्रक्रिया पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। एक तरीके से सीधा ये है कि इस प्रक्रिया में कदाचार था, अव्यवस्था थी। देखिए, पेपर लीक कहीं भी हो, किसी शेप में भी हो, वो गलत है। तो पलक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पलक, देखिए अलग अलग अब बयान भी सामने आएंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई ऐसा बिल जोर से उठा रही थी। सिमिलरली उसी वक्त पंजाब की ये घटना है। देखिए, इसमें मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं कि वही कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। सरकार की अच्छी मंशा होने के बावजूद भी वो लापरवाही भी हो सकती है, या सिस्टम फ्लॉ भी हो सकता है, या इतने बड़े स्तर पर ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ हो सकती है जो कि नहीं होनी चाहिए। उसको फुल प्रूफ बनाना हर सरकार की जिम्मेदारी है, और यदि कुछ गलती हुई है तो उसको मानना एक अच्छी नैतिकता का परिचय देती है।